हेलो ऑल, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। मेरा नाम है अज़हर एंड हमने डिसाइड किया है कि स्टॉक्स ऑफ इंडिया पर आपसे हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से बता सके कि हमारा जो डेली हम कोई एनालिसिस करते हैं और स्टॉक्स जो आपसे शेयर करते हैं वो किस तरह से पूरी प्रोसेस के थ्रू निकल कर आते हैं। जैसे स्क्रीनिंग कैसे होती है, चार्ट रीडिंग कैसे होता है, पिवट्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियोस के थ्रू सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस and we do not have any intention to influence your financial decisions like trading or investment through these videos. And the stocks shown or recommended in this video do not necessarily indicate the stocks that we want you to trade in or invest in. So please इस बात का ध्यान रखिएगा because we are not financial, we are not from the finance background, and neither we are registered with the market regulator SEBI. So this is only for an educational purpose with a gesture to give something to our followers, instead of just posting the potential winning stocks or the stocks that are showing or meeting the criteria of most of the growth stocks characteristics. So our intention is to only share the process that we follow, and उसके थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कि आप खुद से भी कैसे ये सारी स्क्रीनिंग कर सकते हो। ये ये वीडियो का इंटेंशन वही है कि आपको बताया जाए कि हाउ द स्टॉक स्क्रीनिंग प्रोसेस हैपन्स एट आर एंड, और किस तरह से मल्टीपल स्टॉक्स में से, लाइक मोर देन 100 स्टॉक्स में से अल्टीमेटली 4 या 5 या 6 जो भी स्टॉक्स है पोटेंशियल कैंडिडेट्स, उनको कैसे हम स्क्रीन करते हैं। सो आई होप कि आप लोग इंजॉय करोगे इस प्रोसेस को, मज़ा आएगा आपको। एंड प्लीज़ आपका फीडबैक जो भी होगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको अगर ये वीडियो जो चेन हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी बताना, सो दैट वी विल ट्राई टू पोस्ट सच वीडियोज़ एज सुन एज वी गेट टाइम थ्रू दिस डे, ताकि हम डेली हमारा जो भी एनालिसिस होगा हम पोस्ट कर सके। अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे तो दैट वुड बी एन encouraging थिंग, एंड इट विल also indicate the interest of our followers into the videos. So not without wasting much time, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली स्टेप हमारी होती है कि हम charting.com पे जाते हैं, और एक स्क्रीनर है हमारा जो मानस अरोड़ा जी का एक स्क्रीनर है, जिससे कि हम बीसीपी पैटर्न, जो पोटेंशियल प्राइस ब्रेकआउट्स या बीसीपी पैटर्न जो भी स्टॉक्स डेवलप कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से बाय अप्लाइंग ऑल दीज क्राइटेरियाज। एंड वो जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, जैसे इसमें बताया गया है कि 161 स्टॉक्स आर फिल्टर्ड। बस अब इस लिस्ट को हम क्या करते हैं कि एक्सेल शीट में ले लेते हैं, एंड इस एक्सेल शीट में उसको लेने के बाद यहाँ से हम करेंगे सिंबल को कॉपी कॉपी, और उसे पेस्ट करेंगे एक नई शीट में। ठीक है। अब ये तो हो गए 161 स्टॉक्स जो हमें उस फिल्टर के थ्रू मिले, जो प्राइस फिल्टर था बेसिकली। तो अब इसमें से मेरे कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस है, लाइक आई डू नॉट ट्रेड और डू नॉट बाय द स्टॉक्स which which are involved into liquor manufacturing or clubbing or gambling or hoteling, as well as the businesses which run on interest, business which produce the uh, movies। इस तरह के जो भी बिजनेसेस है उनको मैं अवॉइड करता हूँ, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे ठीक लगते हैं जिनके बिजनेसेस, प्लस जिनका डेट ज़्यादा है मैं ऐसे कंपनीज को भी अवॉइड करता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आपका शायद नहीं भी होगा, बट ये एक वन ऑफ द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है मेरा, जो कि मुझे बताता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये लिस्ट को, ये जो 160 स्टॉक्स की लिस्ट है, इसको ट्रिम करके छोटी कर दिया हूँ, बट आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए
मैंने एक ऑलरेडी ट्रिम्ड लिस्ट बना ली है अपने स्टॉक्स की। वो इसी लिस्ट का एक ट्रिम्ड वर्जन है ना? तो 160 स्टॉक से ही अब लिस्ट छोटी होकर आ गई है अराउंड 98 स्टॉक्स पर। तो हम बस इसमें से चेक करेंगे कि ईच एंड एवरी स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक करेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, वेदर वी डू हैव एनी अपॉर्चुनिटी इनटू इट और वी सी एनी अपॉर्चुनिटी इनटू इट और नॉट। और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं फॉर दी वीसीपी और ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर्पजेस। सो इसमें अभी एक फॉर्मूला मैं लगाऊंगा जो कि मुझे हेल्प करेगा कि ये पूरी जो लिस्ट है इसको ट्रेडिंग व्यू में डालने के लिए, बिकॉज ये लिस्ट आप पूरी की पूरी लिस्ट ऐसी कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर नहीं डाल सकते। वो अलाउ ही नहीं करेगा, है ना? ये लिस्ट आ नहीं रही है। तो इसको अगर आपने ट्रेडिंग व्यू में डालना है तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको चेंज करते हैं। निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ था यहाँ पे। ओके। सो ट्रेडिंग व्यू का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अगर आपका स्टॉक या आपका जो नेम है, सिंबल है, वो उस फॉर्मेट को कॉपी करता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो ही ट्रेडिंग व्यू में आपको वो पूरी लिस्ट एक साथ मिल पाएगी, कॉपी पेस्ट हो पाएगा। सो वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से, मैं अभी आपको एक फॉर्मूला लगाऊंगा। NSE कोलन इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट एंड और सिंबल का नाउ सेट नाउ। बस इसी को कंटिन्यू करेंगे हम नीचे, इक्वल टू ये वाली सेल, देन वी हैव एंड इनटू इन्वर्टेड कॉमा कॉमा NSE अगेन कोलन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट एंड ये सेकेंड जो हमारा स्टॉक है उसकी सेल एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये मिलकर आएगा। NSE स्टॉक नेम कॉमा NSE कोलन स्टॉक नेम। ये फॉर्मेट है जो ट्रेडिंग व्यू एक्सेप्ट करता है अगर आपको मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ मतलब डालना है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। सो बस डबल क्लिक करेंगे यहाँ कॉर्नर में और ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा आपकी पूरी शीट के ऊपर। नाउ गो टू द लास्ट रो ऑफ दिस शीट एंड यहाँ पे जाके इसको, जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो इस सेल को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बना हुआ है, बट वी वांट द एंटायर लिस्ट। तो बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बस इस पे जाके सेल को राइट क्लिक करो, कॉपी करो, अगेन उस पर राइट क्लिक करो और पेस्ट एज वैल्यू, ये 1 2 3 जो दिख रहा है पेस्ट ऑप्शंस में, इसको सिलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ से ये जो सेल है देख सकते हो आप, पहले यहाँ पे फॉर्मूला दिखता था, अब ये पूरा का पूरा वैल्यूज जो भी है वो दिखाई दे रहे हैं। बस यहाँ से इनको उठाना है, कॉपी करेंगे फिर से, कंट्रोल C तो मैंने किया बट आपको बताने के लिए राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर ये आपको, ये मेरी वॉच लिस्ट है, डेली वॉच लिस्ट जो हमेशा रिफ्रेश होती है। यहाँ पर ऐड सिंबल करेंगे, ऐड सिंबल करने के बाद जो भी हमारी लिस्ट थी उसको बस यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर दबा देना है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई। ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स की लिस्ट हमने एक साथ यहाँ पर ले लिया। तो अब चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि क्या चल रहा है स्टॉक्स के अंदर और इफ़ वी सी एनी अपॉर्चुनिटी और नॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टॉक इज़ न्यूक्लियस। काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने मिल रहा है, बहुत ही वोलाटाइल, वोलाटाइल नहीं कहेंगे बट बहुत ही पावरफुल अप मूव यहाँ पर आ रहा है। बायर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है, जैसे आप ये वॉल्यूम्स के ऊपर से भी देख सकते हो, वॉल्यूम्स आर क्वाइट हाई। तो
फिलहाल इसमें तो कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। देन मार्क्सन फार्मा इज मेकिंग कप एंड हैंडल, बट ये जो है ये रेजिस्टेंस जोन के काफ़ी नज़दीक आके बन रहा है। वी विल अवॉइड दिस। एपटेक एपटेक में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है एक्चुअली इसको। ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर ही बाय कर लेना चाहिए था, ये वाले ब्रेकआउट के वक्त, बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो मिस हो गया हमसे, या उस वक्त हम एक्टिव नहीं थे शायद। तो फिलहाल तो ये कोई नज़र नहीं आ रहा कोई सेफ एंट्री पॉइंट। मैं इसको इसलिए बोल रहा था बिकॉज यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं होता, विच इज़ अ सेफ एंट्री। मतलब वो डिस्टेंस अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज में, तो अराउंड 6.1 या 6.2% का स्टॉप लॉस होता, दैट इज़ क्वाइट फेवरेबल एज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो बट फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अवॉइड करेंगे। एआई इंजीनियरिंग, ये हमने एक इससे पहले रिकमेंड किया था, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसके अंदर, बट वापस से एक अपॉर्चुनिटी शायद से डेवलप हो रही है। एंड या यू सी दिस ईपीएस प्राइस स्ट्रेंथ बायर डिमांड, ये जो है मैं मार्केट स्मिथ इंडिया की एक वेबसाइट है वहाँ से मैं लेता हूँ। स्मिथ इंडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, अगर आपको आर एस स्ट्रेंथ और वो सब देखना है तो फ्री वेबसाइट है। अगर आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे ए आई ए इंजीनियरिंग स्टॉक। जी, तो यहाँ पर देखिए ये ईपीएस स्ट्रेंथ मतलब अर्निंग की स्ट्रेंथ बताता है उसकी, फिर प्राइस की स्ट्रेंथ, बायर डिमांड कैसी है वो, एंड देन ग्रुप रैंक मतलब इंटायर जो हमारा मार्केट है उसमें किस ग्रुप में ये कंपनी काम करती है और वो ग्रुप का रैंक अकॉर्डिंग टू दी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मार्केट स्मिथ इंडिया से आपको देखने मिलती हैं। इतना इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलती है, बाकी जो ये जो लेजेंडरी ट्रेडर्स है उनके स्क्रीन में ये कितना परसेंट फिट होता है उनके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया में, ये बताने के लिए आपको या देखने के लिए आपको शायद इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट हमारे लिए तो आर एस रेटिंग काफ़ी हो जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, तो लेट्स गो ऑन टू चार्ट वंस अगेन। यहाँ पर जो सेलिंग आई है ना, ये वाली सेलिंग बहुत ज़्यादा बियरिश थी, मतलब इतना वॉल्यूम में सेल हुआ है, ज़बरदस्त सेलिंग आई है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस फ़िलहाल तो नहीं है। मुझे यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था जब मैंने रिकमेंड बोलूँगा आप मैंने जब शेयर किया था मेरा स्टडी आपके साथ, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगी ऐसा लग रहा था, बट अल्टीमेटली उसने स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन अगेन इट इज़ सेटिंग अप। बट यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सेटअप है, लेकिन ये जो वॉल्यूम्स है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसके अंदर। सो वी विल अवॉइड। औरोबिंदो फार्मा, वाह, औरोबिंदो फार्मा में रिवर्सल था, एंड रिवर्सल से this can be kept in a watch list. You look from here to here, it's no, it's more than 10%। अगर लेते भी है तो 10% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस होगा, विच इज़ नॉट फेवरेबल, सो अवॉइड। एसीएल, हाँ, इस तरह के स्टॉक्स अवॉइड करो दोस्तों, बिकॉज ये जब अपर सर्किट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब लोअर सर्किट लगते हैं तो शायद आपको कोई चांस ना मिले एग्जिट का, तो इसलिए इनको अवॉइड करो। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में पावर प्ले लग रहा है। ये मैंने एक कमेंट डाला था जब मैं लास्ट टाइम इसको देखा था, ये मूव आने के बाद। पावर प्ले इसलिए लग रहा था मुझे बिकॉज ये जो है प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 80 प्लस या अराउंड 85% भाग चुकी है, जैसे पावर प्ले के लिए। तो आपको
100 अबव परसेंटेज चाहिए। 88-89, मतलब 8 वीक्स में इसका मूव 100% के आसपास अगर होता है तो पावर प्ले कंसिडर होते हैं। ये 8 वीक्स में, जैसे 8 बार्स, यानी एक बार 1 वीक का है तो 8 बार्स में 88-90% का मूव आया था। और वो एक क्या बोलेंगे, जो हमारी ये फेज़ होती है, एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद ये मूव आया था, इतना जाइगेंटिक मूव, एंड ऑन 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 द बैक ऑफ वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स। तो इसलिए इसको पावर प्ले कंसिडर कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी कि ये किस तरह से डेवलप होता है। बट ये जो पुल बैक आया, ये 20% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये शायद ज़्यादा है। नहीं, 14-15% का पुल बैक है, ठीक है। अगर 20% के अंदर ही है, 20 के अंदर चलता है तो ठीक है। लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो सपोर्ट मिला है 21 डेज मूविंग एवरेज का, यहाँ पर भी मिल रहा है। सो वी विल कीप दिस इन आवर वॉच लिस्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मूव यहाँ पर मिल जाए, तो एक सेफ एंट्री रीजनेबल प्राइस पर और विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस हमें मिल सकती है। सो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होता है। वॉच लिस्ट में डालेंगे इसको। ग्रेविटा। ग्रेविटा नाइस ब्रेकआउट, बट ये काफ़ी एक्सटेंडेड लग रहा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये देखना आपको जनरली जो बेसिस बनते हैं, वो जब 4 या 5 बेस हो जाते हैं ना कोई भी स्टॉक के, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें पॉसिबिलिटी है करेक्शन आने का। जैसे कि ये एक बेस था, जो इनिशियल बेस हम जिसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से एक प्रॉपर अप मूव शुरू हुआ था, ये इतने कंसोलिडेशन के बाद ये फर्स्ट बेस हुआ, यहाँ पर ये दूसरा बेस बना था, सेकेंड, ये थर्ड बेस ये वाला था, ओके, एंड फाइनली ये फोर्थ जो बेस बना था, ये इसका यहाँ पर ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो जनरली फोर्थ और फिफ्थ बेस के बाद से स्टॉक में उतना पोटेंशियल नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की है, दे ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पुल बैक आ जाए, है ना। एंड वैसे भी हमें एक सेफ़र एंट्री भी नहीं नज़र आ रही है। जैसे अगर हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर करें तो ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड तो ले लेंगे 596 के आसपास, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे फिर। स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है। एंड प्लीज़ अवॉइड एनी स्टॉप लॉस दैट इज़ ग्रेटर देन 10%, बिकॉज उसके बाद अ, अगर वो कंसिस्टेंटली हिट होते, या अगर वो स्टॉप लॉसेस आपके हिट होते हैं, तो फिर आप मैथमेटिकली दे वर्क अगेंस्ट यू, तो इसलिए अवॉइड करना। जेनटेक, ये भी एक मॉन्स्टर स्टॉक है। हम्म, यहाँ पर भी एक स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन समझ नहीं आ रहा अगर एंट्री ली जाए तो कहाँ ली जाए, बिकॉज स्टॉप लॉस 12% तो बहुत दूर है। अगर लेना होता तो यहाँ पर ले सकते थे, बट ये प्राइस एक्शन यहाँ पे उतना कन्विंसिंग नहीं था, इसलिए नहीं ले पाए। लेट्स सी, रामको सीमेंट। रामको सीमेंट, ये एक हमारे स्क्रीनिंग में आया था, बट हमने शेयर नहीं किया, बिकॉज इसका अर्निंग्स ड्यू था। यहाँ पर रिज़ल्ट आने वाला था इसका। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, बट यू नेवर नो कि जिस दिन रिज़ल्ट है उस दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये स्क्रीनिंग में आया था, एंड दिस वाज अ breakout or pivot point that we would have shared if we had put this stock in, on our Instagram account. बट सिंस यहाँ पे अर्निंग्स ड्यू थे, इसलिए हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था ये सक्सेसफुल होगा या नहीं सेटअप। बट ये सेटअप वर्क कर गया, और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर गया। मतलब जब से इसका ब्रेकआउट आया है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17% का मूव इसने 8
डेली बार्स में दिया है, विच इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट। फिलहाल के लिए अवॉइड। JWL जुपिटर वैगन व्हील, जुपिटर वैगन ओके। अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अभी ये ब्रेकआउट आ रहा है। हम वेट करेंगे कि बिकॉज वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इनकरेजिंग, डाउन साइड के भी इनकरेजिंग ही है, इसलिए वेट करना प्रेफर्ड रहेगा कि शायद और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिले और बाद में कोई अप मूव आए, तो हमें स्टॉप लॉस भी पता चलेगा कि कहाँ रखना चाहिए। बिकॉज अभी तो स्टॉप लॉस काफ़ी दूर लगता है, 14%, 14 ऑलमोस्ट 15% का स्टॉप लॉस नहीं। अवॉइड। लुमैक्स टेक, हाँ ये एक स्टॉक अच्छी तरह से डेवलप हो रहा था, ये भी मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अगेन एज आई सेड अर्निंग्स वेर ड्यू, सो इसलिए शायद अपडेट नहीं हुए अर्निंग्स, ये आई नहीं है 30th में, तो आज ही है, सो इसलिए इसको भी अवॉइड करेंगे अर्निंग्स की वजह से। अदरवाइज सेटअप काफ़ी अच्छा है, कप एंड हैंडल काइंड ऑफ सेटअप है ये। गोकिक्स, सो गोकिक्स अब तक तो नहीं आ रहा था हमारी स्क्रीन में, आज आ गया है, पता नहीं चार्ट में क्या चल रहा है। ओके, साइडवेज मूवमेंट है, बट ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, ये वाला, इसको पता नहीं स्टॉक निकाल पाएगा या नहीं, सो लेट्स वेट एंड सी। मुझे लगता है शायद अगर आया तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, जो अगेन जिसको ये वाला जो जोन है, ये जोन शायद उसको सपोर्ट करेगा, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा। अगर देखा जाए तो सप्लाई डिमांड के हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है, बट यू नेवर नो, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। हमें क्या लगता है या हम क्या सोचते हैं ये कुछ मायने नहीं रखता, बट वी विल वॉच दिस स्टॉक, वी विल कीप दिस इन वॉच लिस्ट। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है स्टॉक, बट अर्निंग्स में रेट क्यों बता रहा है। अच्छा, लेटेस्ट अर्निंग्स नेगेटिव थे, but market is not really reacting negatively to these ratings or these results। तो अगर लेना कुछ सोच कर लेने के बारे में तो कैसा रहेगा, 6%। सो फ्रेंड्स, वी विल कीप दिस इन द वॉच लिस्ट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ मिल जाए सेटअप, यहाँ पर जो मदर कैंडल है उसके अंदर थोड़ी देर कंसोलिडेट होके फिर ब्रेकआउट आएगा, तो हमें एक स्टॉप लॉस रखने के लिए भी एक अच्छी जगह मिलेगी अराउंड 5% के आसपास की। सो लेट्स सी हाउ दिस प्राइस बिहेव्स, सॉरी फॉर द प्राइस, वी कीप दिस इन द वॉच लिस्ट। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है। वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप अच्छी तरह से, बट लेट्स अवॉइड दिस वन बिकॉज इतना क्लियर नहीं है, ज़बरदस्ती उसमें से पिक्चर निकालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुआ, यहाँ पर भी पावर प्ले सेटअप था दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको, अभी भी है शायद से। देखना ये 10 बार्स में 98% गया, 10 बार्स एज इन अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो विद इन 2 बार्स, 2 बार में 100% के ऊपर इसका मूव आया, एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग विद इन
टाइट रेंज ऑफ लेस देन 20% आई गेस। हाँ, 20-21% की रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा था और टाइट होते जा रहा था। यहाँ पे हमने एक पिवट आइडेंटिफाई किया था, बट उस दिन हुआ ये कि उसने ब्रेकआउट देकर फिर से अंदर क्लोज हुआ। उसके बाद साइडवेज ही रहा, अगेन टुडे ये ऊपर आया है। सो अगर कोई फ्रेश एंट्री मिलती है तो आई थिंक वो यहाँ से ही मिलेगी, इस वाले ब्रेकआउट से, ये वाला जो पॉइंट है, बिकॉज बाकी की सारी कैंडल्स विद इन दिस रेंज ट्रेड कर रही है ना, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। सो hence there could be a final supply at this level। और एक बार ये इसका जो हाई है अराउंड 733 के आसपास का, वो अगर निकल जाता है तो फिर शायद अप मूव आ सकती है विथ स्टॉप नियर बिलो 6 और एट 680। 680 स्टॉप लॉस इज एट 680। टू 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 ऑलमोस्ट 3:1 का आर है यहाँ पे। प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हो रही है। यहाँ पे 21% का कॉन्ट्रैक्शन था, फिर उसके बाद ये वाला पुल बैक था, ये वाला अराउंड 12% के आसपास। देन ये वाला पुल बैक था अराउंड 8.6 या 9% के आसपास। और फाइनली अगर हम इसको कंसिडर करते हैं कि नेक्स्ट डे ब्रेकआउट होगा तो ये एक पुल बैक होगा जो अराउंड 8% का है। तो अच्छी तरह से कंसोलिडेट होके पुल बैक होके ये स्टॉक डेवलप हुआ है। देख सकते हो आप वॉल्यूम्स किस तरह से डाउन जा रहे हैं, मतलब सप्लाई की कमी है यहाँ पर। और ख़ास करके ये जो रेड डेज है यहाँ पर सप्लाई देखना आप कितना कम हुआ है। सो दिस दिस इज़ हाउ पोटेंशियल स्टॉक इज़ आइडेंटिफाइड। तो ये है ओलेक्ट्रा एक। फिर बी एस टी। ओके, बी एस टी टेलर्स डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये काफ़ी दिनों से। अभी फिर से हायर हाइज हायर लोज लगना शुरू हुए हैं। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी विथ जाइगेंटिक वॉल्यूम्स। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह से, जैसे एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ कंसोलिडेट होगा और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल मिलेगा विथ प्रॉपर फेयर रिस्क रिवॉर्ड, तो तब उसमें एंट्री की जाएगी। फिलहाल के लिए तो अवॉइड। सात सौ, 700 में भी ये भी हमने हमारे ऑब्जर्वेशन में ये आया था और हमने पोस्ट भी किया था शायद इंस्टाग्राम पे, अराउंड 110 ये लेवल के आसपास कहीं तो हमने पोस्ट किया था। उसके बाद हुआ यूँ कि यहाँ से जाके इसने स्टॉप लॉस हिट किया, एंड देन वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से जो भागा है ये, तो ये 243 मतलब 110 से लेके ऑलमोस्ट डबल से ऊपर मल्टीबैगर तो बन गया होता ये, अगर स्टॉप लॉस नहीं मारता हमारा। हाँ, तो पास्ट इज पास्ट, लेट्स स्टे इन द प्रेजेंट। यहाँ पर एक मूव आया था, पुल बैक आया था। पुल बैक को बड़े ही स्मार्टली रिकवर भी किया है। ऑलमोस्ट 28%, 30% का पुल बैक का रिकवर किया है। फिर से पुल बैक आ रहा है, शायद इतना स्ट्रांग ना आए। और एक पिवट पॉइंट हमको अच्छा डेवलप करके दे इसके आसपास, जहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट डे, फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आता है, सो दिस बिकम्स अ पिवट पॉइंट एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। बट क्या ये फेवरेबल है, कितना परसेंट है?
इट वाज अराउंड 7.2% का। 7% के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा अनहेल्दी या अन नॉट इंटरेस्टिंग सा सेटअप लगने लगता है ये। बट अराउंड 7% है तो लेट्स सी कि कैसे ये डेवलप होता है। फिलहाल हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। वेक्टर फूड्स अगेन, ये स्टॉक शायद आपको, अगर आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको पता रहेगा। ये वाला स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड किया था विद दिस स्टॉप लॉस, ये बहुत भागा है भाई। यहाँ से 554 के आसपास था, बहुत भागा है। फिलहाल एंट्री पर कोई चांस नहीं है, इग्नोर। के अच्छा, ये भी शायद, हाँ, ये एक अच्छा बेस बना रहा था। ये बेस आप देख सकते हो, ये जो रेंज है बेस की, ये बेस की जो रेंज है ये शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ। पहले ये वाला था, फिर ये, और फिर अब ये ऊपर वाला बेस बना रहा है ये स्टॉक। सो लेट्स वेट कि कैसे बनता है। बायर्स का डिमांड तो काफ़ी अच्छा है, बट वी विल हैव टू वेट अंटिल इट डेवलप्स प्रॉपर्ली। सो वॉच लिस्ट में रखेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। स्टाइलम, स्टाइलम में कोई एंट्री संभव नहीं लग रही है फिलहाल। न्यूजन सॉफ्टवेयर, न्यूजन केमिकल, ओके। 50 डे मूविंग एवरेज पर बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक। यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन खींचे तो शायद कुछ इस तरह की लगे, है ना। और बट ये अच्छा तो नहीं रहा है बाकी, क्योंकि कंसोलिडेशन, चलो हम इसको कंसोलिडेशन के रूप से अगर देखें उस पर्सपेक्टिव से तो ये कहाँ चला गया भाई। आ गया, ओके। आई डोंट नो कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ या आपकी स्क्रीन से भी ये गायब हो गया था। यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। अब ये जो वॉल्यूम है जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे, एक रेड वॉल्यूम है, मतलब एक बेरिश वॉल्यूम है। जनरली हम ऐसे ही समझेंगे कि हो सकता है ये बेरिश वॉल्यूम है, लेकिन जब ऐसी इस तरह की कैंडल्स जब बनती है ना, तो अक्सर देखना चाहिए कि ये जो वॉल्यूम्स है इसका इंट्राडे चार्ट देखना चाहिए कि ये कब ज़्यादा आया है। हो सकता है कि जब ये स्टॉक इसका जो प्रीवियस कैंडल है, ये बड़ी वाली बुलिश कैंडल, इसका ब्रेकआउट देकर जब ऊपर जा रहा था तो एंटिसिपेशन के अंदर, ब्रेकआउट एंटिसिपेशन के अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी। जैसे उनको लगा होगा कि ये वाली जो रेंज है, अब ये रेंज ब्रेकआउट होने जा रही है, ये रेंज ब्रेकआउट होने जा रही है, उनको ऐसा लगा होगा तो उन्होंने उस एंटिसिपेशन में बाइंग की होगी। तो इंट्राडे में जाकर देखना ज़रूरी है कि कब ये बाइंग आई थी। जैसे अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे, 15 मिनट्स का है या 15 मिनट्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब देखते हैं, 13 अप्रैल,
15 अप्रैल, श्योर ये 15 अप्रैल था। उसका 12 के आसपास लग रहा है। 12 अप्रैल का है। अप्रैल तो सो 10:30 देखा। ये देखिए, मैंने क्या कहा था कि ये प्रीवियस कैंडल जो डेली बार पे अगर आप देखोगे तो 11 अप्रैल की कैंडल जो है, ये उसके आखिरी, जब वो क्लोज हो रहा था मार्केट, तब तब का ये कैंडल है 15 to 20 अगर आप देखो तो ये जो प्रीवियस डे है 11 अप्रैल, उसका जो ब्रेकआउट आ रहा था तो उस वक्त इतने सारे वॉल्यूम्स इसमें आ गए अगले दिन 12 तारीख को। बट बाद में स्टॉक यहाँ पर रुका, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम्स पूरे गायब हो गए। फिर वापस जब ये ऊपर जा रहा था, अगेन एंटिसिपेशन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स। तो इसमें समझ में आ रहा है कि जब जब ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये शायद अब ब्रेकआउट दे दे जो उसकी पुरानी लेवल है उसका, है ना। सो इस तरह से आपको जब भी ये दुविधा हो तो इस तरह से चेक कीजिएगा। मूविंग ऑन। हाँ, तो ये दो कॉन्ट्रैक्शंस हमें मिले हैं। वी विल वेट कि विल सी कि कैसे डेवलप होता है। ये फिलहाल के लिए एक पिवट हो सकता है 1600 के आसपास। हाँ, 1600 के आसपास ही पिवट होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे प्राइस एक्शन देखने मिलेगा और अल्टीमेटली हो सकता है ऊपर जाए या नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग, सिंस वी ओनली गो ऑन लॉन्ग, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे पॉसिबली आए। So we'll keep in the watch list. Moving on to the next stock, GSPL, Gujarat State Petronet। रिवर्सल है, अच्छा रिवर्सल है इसमें भी, बट एंट्री के लिए कन्वीनियंट नहीं लग रहा। वैसे भी ये स्टॉक है ना, बहुत सुस्त है। सुस्त इन द सेंस ये धीरे 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 बढ़ रहा है आजकल। तो वोलाटाइल भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ भी जब ये मूव करता है तो नीचे भी उतना ही तेज़ी से आता है। यहाँ से यहाँ 28-29% वोलाटाइल मूवमेंट्स होती है इसकी काफ़ी। सो वो सब तो ठीक है, बट रिवर्सल काफ़ी अच्छा है। मतलब कोई मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहा है तो शायद ये वापस यहाँ पर भी जाए, पता नहीं। स्टॉप लॉस पर बहुत दूर होगा यहाँ से, अगर एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस अराउंड 10.5% नीचे है, नॉट फेवरेबल, अवॉइडिंग। बजाज कंज्यूमर, ये काफ़ी दिनों के बाद हमारी स्क्रीनिंग पर आया है। अच्छा बेस डेवलप हुआ है यहाँ पर, और ख़ास बात यह है कि जो पुल बैक्स आ रहे हैं वो अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर आया था, फिर यहाँ, उसके बाद से ये देखना पुल बैक आता है, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रही है प्राइस। पुल बैक फिर से आ रहा है, प्रीवियस हाई को फिर से चैलेंज किया जा रहा है यहाँ पे विथ ऑब्वियसली वॉल्यूम्स। सो दिस इज़ अ गुड साइन। लग रहा है कि इसमें शायद ट्रेंड रिवर्सल होगा। जोन जो है अब, बट नहीं, इसमें और एक चीज़ हम देखना चाहेंगे। हाँ, हो रहा है 200 डे की लाइन जो है, इसका जो स्लोप है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ये ऊपर की तरफ ही है। विल सी कि ये किस तरह से यहाँ पर बिहेव करती है, बिकॉज अभी तक तो इसने प्रीवियस जो लोज है उनको होल्ड करके रखा है ना, उनको होल्ड करके
ब्रेकआउट दिया, वापस से पुल बैक आया, बट ये लोगों को उसने रिस्पेक्ट किया। 21 डेज मूविंग एवरेज लाइन शायद अब सपोर्ट देना शुरू करेगी आगे जब भी कंसोलिडेशन होगा। वॉल्यूम्स ऑन बाय साइड काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, सो वी आर कीनली वॉचिंग दिस। लेट्स सी कि हमें कोई अच्छा पिवट डेवलप करके देता है तो। इंजेरा एंड स्टॉक में यहाँ पर हम इसको देख रहे थे, इसमें भी बाइंग डिमांड काफ़ी अच्छी है, बट रिसेंट जो पुल बैक है ये प्रीवियस पुल बैक से काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। 16% का ही है, उतना बड़ा तो नहीं है। फिर ये पुल बैक्स, हाँ, ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 50 डे की जो लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। लेट्स सी कि ये किस तरह से डेवलप होता है। पिवट कुछ यहाँ पर होगा, फिर कीप दिस इन द वॉच लिस्ट। न्यूजेन सॉफ्टवेयर कोई एंट्री का चांस नहीं है, वन साइड KPIT है। अच्छा, हम ये एक पहले हमने शायद इसको रिकमेंड किया था बहुत पहले, तब तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा भागा। यहाँ पर फिर से एक डेवलपमेंट हुई थी, पीवोट और BCP वगैरह दिख रहा था, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। बट अभी फिलहाल कोई इंटरेस्टिंग सा तो नहीं लग रहा है। अवॉइडिंग दालमिया भारत, काफ़ी अच्छी कंपनी है सीमेंट सेक्टर से। वॉल्यूम्स भी जो है ना यहाँ पर ड्राई हो रहे हैं और ब्रेकआउट आ रहा है, बट अल्टीमेटली ऊपर से भी दबाव है। तो आई थिंक यहाँ के जो बायर्स है जो यहाँ पर ट्रैप हुए थे ना, दे आर ट्राइंग टू सेल इट नाउ, सो इसलिए ये यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए तो इसको अवॉइड करते हैं। सुंदरम फास्टनर, ओ हो, नाइस ब्रेकआउट। इस तरह का ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा होता है जब ये प्रीवियस रेंज की पूरी खा इसको पूरा खा गया स्टॉक में ये सप्लाई को, और उसके ऊपर क्लोज हुआ। बट एक चीज़ आपने नोट की यहाँ पे, ये सब तो ठीक है प्राइस, बट वॉल्यूम कहाँ पर है? वॉल्यूम तो ऐसे कुछ होना चाहिए था, बट वॉल्यूम मिसिंग है, इसलिए अवॉइड। एमटार टेक्नोलॉजीज, नाइस रिवर्सल इसमें भी लग रहा है, बट ऊपर से सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है। ये देखिए, जब गिरा तो फुल्ली एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है विद ह्यूज सप्लाई, इसलिए अवॉइड करेंगे। वीनस पाइप्स, ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी और काफ़ी अच्छा, इसमें BCP डेवलप हुआ था, उसके बाद से ये आ रहा है। फिलहाल कोई एंट्री नहीं है, इसलिए अवॉइड। मेड प्लस में भी बेस डेवलप हो रहा था, और यहाँ पर लेकिन स्टॉक को सप्लाई अच्छा खासा मिल रहा है, यहाँ से इस कैंडल को देखकर समझ में आ रहा है। तो लेट्स वेट, बट वॉच लिस्ट में तो नहीं रख सकते इसको फिलहाल, वेट ही करेंगे, बिकॉज 200 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये अभी भी उतनी पूरी तरह से अप ट्रेंडिंग नहीं है। सी आफ्टरवर्ड्स। आर सिस्टम काफ़ी दिनों बाद आया है, ओके, कंसोलिडेट कर रहा था, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हाइयर हाइयर लोज बन गए हैं, हाइयर लोज बन गए हैं, मतलब ये बेसिंग काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है इसकी। और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं बाइंग साइड पे, जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। वी विल सी के यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन होता है, देन कुछ आता है तो हमें एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी विद स्टॉप लॉस। फिलहाल अगर लेते हैं, समझो कल या परसों कभी अगर आया तो देखते, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक तो आना चाहिए, ताकि मुझे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए जगह मिल जाए, स्विंग मिल जाए बेसिकली।
सो कीपिंग इन द वॉच लिस्ट बट विल नो इमीडिएट ट्रिगर फॉर दिस। उसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड में ऊपर की तरफ देखिए आप, स्टॉक मूव तो हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम्स नीचे नीचे जा रहे हैं। जनरली जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूव होता है ना, तो इंटरेस्ट कब आता है, जब वॉल्यूम्स भी ग्रो होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आर सिस्टम में आप देख रहे हो ये वॉल्यूम्स कैसे आ रहे थे, ये भी जब आना शुरू करते हैं तो उसमें मज़ा आता है। लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो कॉशियस होना चाहिए। कोई ना कोई बेच कर निकल रहा है इसमें से, ये हमारा मानना है। शायद कल को ये ब्रेकआउट भी दे दे और ऊपर भी जाए, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न थ्रू बुक्स। सो अवॉइडिंग ट्रेंड। देन आईओएलसीपी। आईओएलसीपी में भी ट्रेंड रिवर्सल है। सेम सीन है आर सिस्टम और बजाज कंज्यूमर जैसा, कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा कम है। जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, ये भी अच्छा सीन है। कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स कम है, ये भी अच्छा सीन है। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है। एक प्रॉपर पिवट मिल जाए और फिर ब्रेकआउट आ जाए, मज़ा आएगा। ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। सुप्रीम। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अगेन देखिएगा, सेम सीन है। इसको मत देखिए, ये रिसेंट वॉल्यूम्स का एक्शन देखते हैं। ये वॉल्यूम कितने यहाँ से यहाँ, ये देखिए स्टॉक साइडवेज है, वॉल्यूम भी साइडवेज है, बट अल्टीमेटली जब स्टॉक ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको यहाँ से चलती हुई दिखाई दे रही है पीछे से, वाइट लाइन, दिस इज द 50 डे एवरेज लाइन। तो ये लाइन का ब्रेकआउट भी आना चाहिए था। मतलब स्टॉक का जो कैंडल है वो कुछ, वॉल्यूम का कैंडल कुछ इस तरह से बड़ा निकल के आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है, बिकॉज बायर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये टिक पाएगा या नहीं ब्रेकआउट। शायद इस वजह से क्लोज भी इसका वापस मिड रेंज में आ गया ऑलमोस्ट, देखिए अवॉइडिंग। एच एस सी एल। तो एच एस सी एल में अप ट्रेंड कन्फर्म हो चुका है। 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज लाइन्स आर इन सिंक, जिसको कहेंगे। वॉल्यूम्स अप हो रहे हैं। जैसे जैसे ये आप 50 डे एवरेज की जो लाइन है उसको एज अ रेफरेंस ले सकते हो। वॉल्यूम्स ऊपर ऊपर, एवरेज वॉल्यूम्स ऊपर ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। वी विल वॉच दिस आउट। मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स में आज इसको भी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। आज ब्रेकआउट आया, बट फिर से अंदर क्लोज हुई है प्राइस। सो लेट्स सी कैसे ये बिहेव करता है। वॉच लिस्ट में रखते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर में बहुत स्ट्रांग उसका सेटअप है। 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, बट फिलहाल न्यू एंट्री के लिए कुछ बाई पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वी आर एल लॉजिस्टिक्स। वी आर एल लॉजिस्टिक्स में ऊपर की तरफ से प्रेशर आ रहा है। प्राइस काफ़ी, प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी स्ट्रांग है बाइंग के। तो अगर ये पीवट है, ये स्टॉप लॉस है, तो कितना डिस्टेंस, कितने परसेंट है, 6-7% मैक्स। लेट्स सी क्या ये रेंज में डेवलप होके अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। वॉच लिस्ट में डाल के रखेंगे। एम जी एल। एम जी एल फिलहाल कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही। वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ में वीसीपी, अच्छा ये पहले से ही वीसीपी दिक्कत होती है। हाँ, बिकॉज अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है, ये देखना वॉल्यूम्स किस तरह से ड्राई होते जा रहे हैं। ये लाइन जो आपको रेफरेंस के तौर पे मैंने कहा था, ये रेफरेंस लाइन देखना 50 डे एवरेज वाली, ये भी नीचे नीचे जा रही है जैसे जैसे ये बेस बन रहा है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये कंसोलिडेशन कुछ दिन और चले और उसके बाद एक पिवट पॉइंट मिले तो हमें एंट्री लेने में आसानी होगी। वॉच लिस्ट में डालेंगे। महिंद्रा सी आई।
कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर तो। इग्नोर। जेबी केम फार्म। जेबी केम फार्म में चेकआउट दिया है स्टॉक में। अच्छे अच्छे को निकाला रहेगा इसने। 200 डे जो लाइन है उसको काफ़ी ये कट करके नीचे जा रहा है। सो अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए। कमिंस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, बट फिलहाल कोई एंट्री तो नज़र नहीं आ रही है। एंट्री पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। ज्योति लिबॉरेटरीज का प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया इसने। हम्म, 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 यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई मिल गया इसको। कंसोलिडेट हो रहा है, शायद इससे कुछ कंसोलिडेशन करेगा। और इफ इट हैज़ टू गो अप देन दिस कुड बी अ पॉसिबल वे। फिलहाल के लिए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए निकाल देंगे। वॉच लिस्ट भी ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो हमें ही देखने में परेशानी होगी। यहाँ पर प्रीवियस हाई के आसपास है ये, वहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रहा है। और रेंज जो आप देख सकते हो, ये रेंज छोटी छोटी होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन रेंज। इट इज़ अ गुड साइन। 9% का था ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद 7.5% के आसपास हुआ कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ 7%। उसके बाद अभी ये डेवलप हो रहा है। 21 डेज मूविंग एवरेज लाइन को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है ये। वॉच लिस्ट में रखेंगे। सी जी पावर, पैराबोलिक मोड, कोई एंट्री दिखाई नहीं दे रही। इग्नोर। एन एच नेशनल नेशनल मिल गई। नारायण रबायाले। नेशनल रबायाले काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन। ये बी सी बी कह सकते हैं इसको। नाइस। टेक्स्ट बुक बी सी बी नहीं है, बट अच्छा डेवलप हुआ है। इसको देखते यहाँ पर भी जो रेंज है इसमें टिक पाता है या नहीं। ये जो रेंज है ना, बेसिकली 21 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसमें टिकना चाहिए। ऐसा कुछ आए तो दे सकते हैं विथ दिस एज अ स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, बट कोई एंट्री ट्रिगर नहीं है। ये भी सेम ऑब्जर्वेशन करते रहना है इसका भी। एंट्री ट्रिगर फिलहाल नहीं है। टोरेंट फार्मा में प्रीवियस हाई के नज़दीक है स्टॉक, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। हमें ड्राई होने वाले वॉल्यूम्स चाहिए। सो अवॉइडिंग दिस। टेगा टेगा में पर्सनली जब हम मार्केट देख रहे थे तो ये एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई थी। यहाँ पर लग रहा था कि बीसीपी है, बट शेयर नहीं किया हमने बिकॉज बहुत छोटा सा ऐसा कप एंड हैंडल और वो सब लग रहा था। बट ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर गया। यहाँ का वॉल्यूम्स जो आए थे ब्रेकआउट और बहुत अच्छे थे। तो लेकिन अब फिलहाल तो नहीं है एंट्री इसमें। सेफ एंट्री नहीं नज़र नहीं आ रही। कजारिया में भी सेम सीन है। जीपी शिपिंग ग्रेट स्टॉक, और डेवलप होने देते हैं। शायद कप एंड हैंडल बना रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है। के आई में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, और रिसेंट वॉल्यूम आपके 50 डे एवरेज वॉल्यूम के नीचे भी चला गया है। काफ़ी टाइट कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ये एक रेफरेंस के तौर पे एक पिवट हो सकता है। लेट्स सी, इसको ऑब्जर्व करेंगे। डेटा पैटर्न्स तो इससे पहले हम यहाँ पर ही बताया था। यहाँ पर टारगेट हिट हुआ था। देन अगेन इट इज़ फॉर्मिंग। शायद बेस के ऊपर बेस बन रहा है ये।
कुछ ऐसा बना शायद। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में डालेंगे सिंजीन। सिंजीन एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है। ये कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 2 इयर्स ऑफ कंसोलिडेशन बोल सकते हैं इसको। यहाँ से ये बाहर निकला है और अभी ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पर और कंसोलिडेशन होगा एंड देन अगर कुछ ऐसा ब्रेकआउट आता है तो सोच सकते हैं। बी डी एल में कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्टार सीमेंट ये हमने शेयर किया था, यहाँ पर बीसीपी ब्रेकआउट था तब टारगेट हिट हुआ है, बट फिलहाल कोई एंट्री पॉसिबल नहीं लग रही है। इंजीनियर्स इंडिया फिलहाल तो कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है। एस्टर डीएम, एस्टर डीएम को सप्लाई देखना कितना ज़बरदस्त मिला ऊपर जाके, है ना, इसलिए फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। किम्स, किम्स इज ऑल्सो हॉस्पिटल स्टॉक, कंसोलिडेट अच्छा कर रहा है, मतलब होल्ड करके रखा है। ये क्या है भाई, ये रेट कैंडल की बड़ा क्या चल रहा था। अच्छा, बाइंग के वक्त आई थी ये रेड कैंडल, सॉरी बड़ी कैंडल। ओके, बहुत हेवी बाइंग की है किसी ने यहाँ पर। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये इसके 52 वीक हाई के आसपास ही है, ये रेंज में। तो अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो शायद कुछ हो, ऐसा कुछ। फिलहाल एंट्री पॉइंट इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है यहाँ से। जैसे 5-4.5% का ये, बट एक अच्छा स्विंग नहीं देखने मिला। लेट्स सी, अगर ये ऐसे ही रेंज में रहता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर शायद इसको कंसिडर कर सकते हैं। किम्स, एक्जो नोबल, इसमें भी वीसीपी दिख भी आता है, वीसीपी नहीं बट कॉन्ट्रैक्शंस तो फिलहाल कोई एंट्री समझ नहीं आ रही। अनंतराज, अनंतराज में कोई पिवट दिखाई नहीं दे रहा इसके, क्यूफा, क्यूफा ईवी से रिलेटेड सुनता हूँ मैं स्टॉक के बारे में कि ईवी रिलेटेड स्टॉक है, बट यहाँ पे लेट्स सी, कैप अप तो हुआ है, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा उसके बाद देखेंगे। फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। सांसेरा, सांसेरा इससे पहले शायद किया था, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहाँ पे वापस एक बेस डेवलप करके ऊपर जाने की कोशिश, तो फिलहाल वेट करेंगे। मिड कैप आईटीज में काफ़ी रैली आई थी लास्ट 2 वीक में, ये उसी का एक नतीजा है कि जेंसार इस तरह से भागा था। जेंसार को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ इस तरह का पिवट होगा और एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी है। स्टॉप लॉस, ये जो स्विंग, अगर यहाँ पे ऐसा कोई स्विंग बन के आता है तो उसके या फिर इधर स्टॉप लॉस रहेगा। 7.2% बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चल रहा है भाई, सप्लाई आ रहा है, मैक्स हेल्थ केयर, लुबेना हॉस्पिटल स्टॉक। रैली के वक्त अच्छा खासा वॉल्यूम आया, पुल बैक में भी वॉल्यूम आ ही रहा है, अवॉइड करेंगे फिलहाल। एफएसएल, एफएसएल में बेस बन चुका था, हाँ बेस बन चुका था, ब्रेकआउट आया था और अब ये वापस से पुल बैक आ रहा है। सो इस पुल बैक को ऑब्जर्व करेंगे, बट बिकॉज ये एक पिवट पॉइंट हो सकता है, पुल बैक ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए,
अरे वैसे मैं ट्रेंड लाइन तो जनरली फॉलो नहीं करते, बट यहाँ पर एक चीज़ शायद हो सकती है कुछ इस तरह से। ऐसे हो सकता है यहाँ पे अगर पुल बैक कंटिन्यू होता है तो शायद 50 डे मूविंग एवरेज जो इस ट्रेंड लाइन से कंसोल क्या बोलते हैं कोइंसिडेंटली यहाँ पर सेम जगह पर दो चीज़ें आ रही है, ट्रेंड लाइन एंड 50 डे मूविंग एवरेज, हो सकता है यहाँ से फिर एक पुल बैक सॉरी अप मूव आ जाए। तो लेट्स सी, ऑब्जर्व करेंगे इसको भी। लुपिन फार्मा काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, इसका भी बेस वो जबरदस्त बेस है। आपको बताता हूँ मैंने क्यों ऐसा रिएक्शन दिया है। ये देखना, ये इतना बड़ा बेस बन गया यहाँ पर, और ये देखो ये वाला जो कंसोलिडेशन था और उसका जो ब्रेकआउट आया, इस वजह से मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लुपिन और 200 डे की जो लाइन है वो भी अब अप मूव की तरफ इशारा कर रही है, तो शायद वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट अप मूव्स इसमें देखने मिल सकती है। बेस काफ़ी स्ट्रांग है। 971 तक तो शायद जा सकते हैं अगर गया तो। और स्टॉप लॉस के बारे में क्या ख्याल है भाई? स्टॉप लॉस अगर सपोज हमें यहाँ कहीं पर एंट्री मिलती है, स्टॉप लॉस 4%, 4% के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो लो रिस्क एंट्री है ना। कंसोलिडेशन के वक्त देखना वॉल्यूम्स एकदम ड्राई हो गए, और जब ऊपर जाने लग गया तो वॉल्यूम्स तब से आ गए। यही एक निशानी होती है लीडर्स की। सीसीएल प्रोडक्ट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारडा एनर्जी बीसीपी जैसा लग तो रहा है, बट ये वॉल्यूम्स यहाँ पर जो आ रहे हैं ये रेड वाले, आज जो वॉल्यूम्स आए मोर देन दी एवरेज 50 डेज ऑफ वॉल्यूम्स, इस वजह से कॉन्फिडेंस लो है इसमें। देन कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था पहले, अभी फुल बैक दे रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज लाइन को सपोर्ट ले रहा है, बट फिलहाल कोई एंट्री ट्रिगर है नहीं, इसलिए अवॉइड करते हैं। रेमंड रेमंड द कंप्लीट प्लान। कपन हैंडल लग रहा है क्या आपको? मुझे तो लग रहा है ऐसे कुछ ब्रेकआउट 1600 1600 1630 35 के ऊपर। ये देखो वॉल्यूम्स कैसे कंसल्टेशन के वक्त, और जब ऊपर जा रहा था तब के वॉल्यूम्स कैसे थे। सो इसको भी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखेंगे हमारी। और पिवट अगर ये वीक में ही आ जाता है सपोज ब्रेकआउट, तो 1630 1630 के आसपास स्टॉप लॉस, जो भी ये स्विंग होगा ना, ये जो स्विंग डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इसका जो भी लो होगा वो स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, उसके नीचे लो के थोड़ा सा नीचे। आई थिंक 21 डेज की जो लाइन है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी, बट बहुत अच्छा स्टॉकिंग। शांति गियर्स के, इसने यहाँ से ब्रेकआउट तो दिया था, बट हमारा टारगेट था 447 445.7 का, उसके नज़दीक जाके वापस पुल बैक दिया। लेट्स सी, फिलहाल कोई एंट्री पॉइंट नहीं है यहाँ पर। एक वीसीपी था तो हमने शेयर किया था। प्रिंस पाइप्स, प्रिंस पाइप्स में ट्रेंड रिवर्सल है। हाँ, ये ट्रेंड रिवर्सल है। सर क्या बन गया कुछ इस तरह से, कंसोलिडेट होगा ये।
फिलहाल कोई एंट्री ट्रिगर नहीं है इसमें। उषा मार्टिन फिलहाल कोई एंट्री ट्रिगर नहीं है। ब्लू स्टार में यहाँ पे वीसीपी था, उसके बाद भागा। अभी फिर से करेक्ट कर रहा है, लेकिन करेक्शन की वॉल्यूम देखो आप, इतने ज़्यादा वॉल्यूम का क्या करेंगे आप? हमें तो ड्राई वॉल्यूम्स चाहिए करेक्शन के वक्त, इसलिए अवॉइड। पॉलीमेड, पॉलीमेड में एक वीसीपी बनता हुआ दिख रहा है, बट लेट्स सी कि कैसे। हाँ, इसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सफारी में कोई एंट्री ट्रिगर समझ नहीं आ रहा। वेसूवियस में भी सेम सीन, एस में भी सेम सीन। हमें ऐसा चाहिए कि एक बेस बने, बेस के बाद कुछ एंट्री हो तो अच्छा है। यहाँ पर ना इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद गैप अप ओपनिंग हुई और काफ़ी लोगों ने इसको खरीदा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए, तो इतना वॉल्यूम गया। उसके बाद से ये कंसोलिडेट किया, लेकिन 21 डे मूविंग एवरेज लाइन को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो शायद ये एक कंसोलिडेशन करे और उसके बाद कोई पिवोट, अच्छा सा पिवोट पॉइंट डेवलप करे, ताकि हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिले। उसका हम वेट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, बट इमीडिएट कोई ट्रिगर नहीं है, इसलिए इसको निकालेंगे। हो सकता है कल परसों या नेक्स्ट वीक की लिस्ट में वापस से ये आ जाए, अगर प्राइस ऊपर ही गई तो। महा सीमलेस, महा सीमलेस में 21 डेज मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखते हैं इसको, ऑब्जर्व करते हैं, बट इवन पॉइंट, सपोज कल को अगर ब्रेकआउट आता भी है, यहाँ पर हम लेते हैं और स्टॉप लॉस ये होता है। ठीक है, अर्निंग्स कैसे थे भाई? अर्निंग्स ऑनलाइन थे, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थे वैसे ही अर्निंग्स आए। ऑब्जर्व करेंगे इसको भी। शिवालिक बायोमेटल, कोई ट्रिगर तो नहीं समझ आ रहा। त्रिवेणी टर्बाइंस, नो ट्रिगर नहीं है। डेटामेटिक्स में भी नहीं है, तो अच्छा मूव आया था उसके बाद से, तो कोई गलती दिख नहीं रहा। जीएलएस में रिवर्सल है, रियलएस में रिवर्सल है, बट इमीडिएट ट्रिगर कोई नहीं। टीटागढ़ वैगन, अच्छा खासा रन आया था स्टॉक का, यहाँ से शुरू हुआ था, फिर ये वीसीपी जैसे बना के उसके बाद अच्छा खासा रन आया था, लेकिन फिलहाल एक्सटेंडेड है, अवॉइड करेंगे। अमी ऑर्गेनिक्स, अमी ऑर्गेनिक्स में बेस अच्छा खासा बना हुआ है, इसका पुल बैक आ रहा है बेस की तरफ। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे टू 21 डेज और 50 डेज लाइन के आसपास, एंड देन मूव अप, मूव दे इसके ऊपर, तो देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो कोई ट्रिगर नहीं है। हिंदवेयर, हिंदवेयर का भी बहुत बड़ा बेस ब्रेकआउट हुआ, बेस ब्रेकआउट, हाँ बोल सकते हैं बेस ब्रेकआउट हुआ है, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हुआ है, सॉरी, अच्छे खासे वॉल्यूम्स हुआ है। पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है टूवर्ड्स दी सपोर्ट लाइन, उसके बाद कंसोलिडेशन, एंड देन शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट डेवलप हो जाए। ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिलहाल कोई एंट्री ट्रिगर है नहीं। स्नाइडर तो वन साइड ही जा रहा है अभी, तो रुक ही नहीं रहा। रेनबो, रेनबो में फिलहाल कोई एंट्री ट्रिगर नहीं। यहाँ पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी इंट्राडे में, बट दैट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कोई अच्छा खासा बेस वेस नहीं था। हेवी इक्विपमेंट्स, हेवी इक्विपमेंट्स में बहुत, मैंने इसका रिजल्ट के बारे में सुना था, अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। और ये बेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा बना हुआ है। ये इसका 585 के आसपास ट्रिगर होगा। अगर ये ट्रिगर होता है तो इसमें अप मूव कंटिन्यू करने के चांसेस हैं, कुछ इस तरह से। लेट्स सी, ऑब्जर्वेशंस में तो रखते हैं। फिलहाल एंट्री के लिए कोई ट्रिगर है नहीं। टीडी पावर, नो बेस, नो फॉर्मेशन, अवॉइड। कोई कोवाई, बहुत बड़े वॉल्यूम्स पे पुल बैक आया है, अवॉइड।
तो गाइज हमारे ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स थे और उसमें से निकल के आए हैं ये सारे स्टॉक्स। कितने होंगे ये? 20, 30 स्टॉक्स है ये। तो 100 स्टॉक्स थे, उसमें से अब 30 स्टॉक्स निकल कर आए। ये सारे स्टॉक्स वो है जो ऑब्जर्वेशन में हम डालेंगे। कुछ इसमें है जो इमीडिएट एंट्री ट्रिगर से और कुछ इस तरह के ट्रिगर से, जैसे ये न्यूलैंड का है स्टॉक, तो हम डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। गोकेक्स में भी सेम सीन है, डेवलपमेंट का वेट करेंगे। अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ इस तरह का ही सीन है। ओलेक्ट्रा में इमीडिएट ट्रिगर है, ओलेक्ट्रा में इमीडिएट ट्रिगर है 735 के आसपास, ऐसा कुछ। तो इसको ऊपर ले लेते वॉच लिस्ट में ऊपर ले। सैक्सॉफ्ट में कंसोलिडेशन करेगा अगर स्टॉक को देखते हैं। जैसे ये भी कंसिडर कर सकते हैं इसको एज एन इमीडिएट ट्रिगर कैंडिडेट, बट वी विल मोर बी इंटरेस्टेड इन Olectra if at all the breakout happens। इसको भी डेवलप होने देते केईसी को। न्यू जेन में भी अच्छा खासा अपमूव आया था बेस रिवर्सल के बाद, एंड यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम वेट कर रहे हैं कंप्लीट होने का। सो इमीडिएट ट्रिगर यहाँ पर भी नहीं है। बजाज का अगेन बहुत अच्छी तरह से बेस बना, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है नियर 52 वीक हाई। तो यहाँ पर और एक कंसोलिडेशन देखकर फिर एंट्री लेने का चांस बन सकता है। इमीडिएटली कोई ट्रिगर नहीं है। इंजरसॉल रैंड में भी सेम थिंग है जो हमारे न्यूजेन न्यूजेन या न्यूलैंड में थी। तो वी आर वेटिंग हियर एज वेल कि कुछ डेवलप हो। उसके बाद हमारे सिस्टम में भी सेम थिंग है, वी आर कीपिंग इट इन द ऑब्जर्वेशन लिस्ट, बट वेट करेंगे। कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। सेम IOLCP में भी इमीडिएट ट्रिगर नहीं है। HSCL में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर है नहीं। मेट्रो ब्रांड्स में इमीडिएट ट्रिगर है यहाँ पर, बट सप्लाई आ गया ऊपर से। लेट्स सी क्या ये आगे कैसे बिहेव करता है। BRL लॉजिस्टिक्स में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर है नहीं। वेस्ट लाइफ में VCP डेवलप होने का हम वेट कर रहे हैं। वॉल्यूम्स गिरते जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो, जैसे बेस डेवलप हो रहा है, वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं। दैट इज़ अ नाइस साइन। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये और ऐसे कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे। नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही करेगा, कैसे भी हो सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन। वेस्ट लाइफ का ये फंडा है। फिर मिंडा कॉप में इमीडिएट ट्रिगर बोल सकते हैं इसको। इसको ऊपर ही दे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रा के नीचे। मिंडा कॉप में इमीडिएट ट्रिगर इसलिए क्योंकि ये काफ़ी टाइट रेंज होती जा रही है यहाँ पे, एंड अगर सपोज कल को ब्रेकआउट आ भी जाता है, क्या ले लिया मैंने, कल को अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो दिस कुड एक्ट एज स्टॉप लॉस, और हमारा इमीडिएट टारगेट 330 के आसपास रहेगा अगर कल आता है ब्रेकआउट तो। फिर हम कहाँ थे? NH NH में भी कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट। रामकी में भी इमीडिएट ट्रिगर नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाइसेक्शन। सेम पैटर्न विथ सॉरी सेम थिंग विद डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में ये BCP बना था, ब्रेकआउट आया, यहाँ से हमारा टारगेट हिट हुआ, वापस से पुल बैक आया, और हमें लग रहा है कि शायद ये फिर से इस तरह का कोई सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये डेवलप होने देंगे, है ना, वेट करेंगे इसका। इमीडिएटली कोई ट्रिगर नहीं है। KEI में पुल बैक्स आ रहे हैं और टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर इमीडिएट ट्रिगर बोल सकते हैं इसको। ये वाला जो है
2046 के आसपास का, मतलब 2045 ही कंसिडर कर लो उसको। 46 2050 के आसपास कुछ इस तरह से 2258 का टारगेट लेकर शायद हम यहाँ से चल सकते हैं। तो ये एक हो गया चीज़। फिर आता है सिंजीन। सिंजीन में भी इमीडिएट ट्रिगर कुछ है नहीं, डेवलपमेंट होने का रास्ता देख रहे हैं। कि उसमें भी नो इमीडिएट ट्रिगर, वी आर वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट। Zensar में भी we are waiting for the development of a good price action which gives us a fair risk to reward ratio. FSL में भी वेट कर रहे हैं हम डेवलपमेंट का, क्योंकि बेस तो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, बट एक बार कंफर्म अप ट्रेंड वाला जो सीन है वो एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर लेने में मज़ा आएगा। लूपिन में बहुत अच्छा बेस डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ा बेस डेवलपमेंट हुआ है, और यहाँ से बेस का ऑलमोस्ट एक छोटा सा ब्रेकआउट काइंड ऑफ बोल सकते हैं वो भी आ चुका है, बट वी आर स्टिल वेटिंग टू सी इफ ये जो है इसको प्राइस निकालने के लिए इंस्टेंस पर ये हो सकता है हमें, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहाँ से एक अच्छा एंट्री फेयर रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। तो ये है लुपिन की स्टोरी। रेमंड में कप एंड हैंडल दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर ये इमीडिएटली ट्रिगर होता है तो 1631 का है ट्रिगर, और फिर ये कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा। तो रेमंड में भी इमीडिएट ट्रिगर ही बोल सकते हैं। उसके अलावा पॉलीमेड में बीसीपी बन रहा है, बट पॉलीमेड है ना बहुत वोलाटाइल स्टॉक है, आपको यहाँ पर वीसीपी देखने को मिल सकता है, बट बहुत वोलेटाइल है, इसलिए फिलहाल वेट करते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस टॉप के पास डेवलपमेंट हो रही है, बट इमीडिएटली कोई ट्रिगर है नहीं। महिंद्रा नहीं है, हिंदवेयर। हिंदवेयर में बेस ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा बेस ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पर पुल बैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एलजी इक्विपमेंट में भी सेम एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा कंसोलिडेट करें और फिर अपने लेटेस्ट हाई को क्रॉस करें, ताकि हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। नो इमीडिएट ट्रिगर इन एलजी एज वेल। तो इमीडिएट ट्रिगर्स किसमें है? ओलेक्ट्रा में, मिंडा कॉर्प में, केईआई में, रेमंड रेमंड में। तो ये 4 स्टॉक्स में इमीडिएट ट्रिगर्स हैं। बाकी में हम थ्रू आउट द वीक हम इनको ऑब्जर्व करते रहेंगे बस, और डेली देखते रहेंगे कि इसमें और कुछ ऐड होने वाले प्राइस एक्शंस डेवलप होते हैं या नहीं, बट आई थिंक एक हफ्ते के लिए ये लिस्ट काफ़ी हो जाएगी। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखना, कि किस तरह से इतने सारे स्टॉक्स में से अल्टीमेटली 30 स्टॉक्स आए, और 30 स्टॉक्स में से अल्टीमेटली इमीडिएट ट्रिगर वाले ये 3-4 स्टॉक्स जो हमने आपको निकाल कर बताए ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमारे। तो इस तरह का हम डेली एनालिसिस करते हैं, और जब भी हमें वक्त मिलता है हम उसको पोस्ट भी करते हैं। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि ये वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की जाए, जिसमें हम हमारा ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये पोस्ट किया करें, ताकि आपको भी पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप ये जो फ़िल्टर है, ये जो चार्टिंग का जो स्क्रीनर है, जो हमें सिर्फ वही स्टॉक्स निकाल कर देता है जो उसके 52 वीक हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी नीचे वाले जो स्टॉक्स है, जनरली हमें लगता है कि जो कम कीमत का स्टॉक है या जो 52 वीक लो पे चल रहा है उसको लेना चाहिए, और उसको फिर बाद में क्योंकि हमें इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें लगता है कि 52 वीक लो पर है तो यहाँ पर लेंगे तो हाई पे चला जाएगा, बट रेयरली ऐसा होता है। जिनके साथ होता है, जिनको वो मिलता है, वो बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। हमें उतना इतना डिटेल एनालिसिस वैल्यू का और फंडामेंटल एनालिसिस उतना अच्छे से आता नहीं है, तो हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस एक्शन भी वही बताती है कि आपके
एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कैसे रहेंगे, आपका आउटलुक फिलहाल का मार्केट का कैसा है, आपकी मार्केट में पकड़ कितनी है स्टॉक की, कंपनी की। तो ये उसकी प्राइस से भी हमें काफ़ी अच्छी तरह से पता चलता है ना? तो इस तरह के ट्रिगर्स पे फिर हम फोकस करते हैं, जो प्राइस एंड वॉल्यूम की एक्शन और मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से हमें मिलती है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिले आपके साथ ऐसे वीडियोस को शेयर करने के लिए। आई होप यू enjoyed इन द एंटायर सेशन। आपके कुछ फीडबैक्स होंगे तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। टेक केयर, goodbye, and remember one thing, this is just an educational video. Please do not base your trading or investment decisions solely on this video. इस वीडियो को देखकर अपने कोई भी डिसीजंस ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग के ना लें, बिकॉज हम सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।